हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 का 17 फरवरी को पहला शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें जीके जीएस और करेंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के भी एसएससी जीडी एग्जाम के और भी जो पेपर हुए हैं उनके भी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ से हम सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 17 फरवरी को पहला शिफ्ट के पेपर को देख लेते हैं। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक को लिखा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किससे संबंधित है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी इसका संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खेल और खेल से संबंधित जो खिलाड़ी हैं इस टॉपिक को आपको कवर करके जाना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था। तो इसका सही आंसर है 2003 में। 2003 में उन्हें यह पुस्तक में पुरस्कार दिया गया था। तो जो पद्म पुरस्कार है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कवर करके जाना होगा, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है। लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेहा कक्कर। नेहा कक्कर इसके लेखक संगीतकार थे। तो अब के शिफ्ट में अब जो एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत गाना और फेमस जो भी गाने हैं उन गाने को गाने वाले जो गायक हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पहले एक नातू नातू गाना पूछा गया था, उसके बाद बादशाह जो गायक है उसका एक गाना पूछा गया था। तो इसलिए इस टॉपिक को भी आपको कवर करके जाना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जो जनजाति है उनके शैक्षिक जो हित है उसके बारे में बात किया गया है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया है, तो इसको आपको कवर कर लेना होगा। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट आप लोगों को टॉपिक भी बताते जाते हैं, क्योंकि जितने भी शिफ्ट के एग्जाम होते हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए मैक्सिमम चांस होता है कि उन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था एशियाई खेल 2023 में भारत का ध्वजवाहक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन जो है उन्हें एशियाई खेल 2023 में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है, लेकिन उस योजना को किस तारीख को शुरू किया गया ये आप लोगों को याद नहीं होता। इस जो योजना है उनको किस तारीख को स्टार्ट किया गया इस टॉपिक को आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि मैक्सिमम बार क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था दक्षिण भारत राज्यों में सबसे कम साक्षरता किसकी है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे कम साक्षरता किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो जो जनगणना 2011 है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शुरू से ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अगला क्वेश्चन था अक्टूबर 2024 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है। अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिशी मलिना। अतिशी जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उनमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो जो पंचवर्षीय योजना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपको पंचवर्षीय योजना को पूरा अच्छी तरह से याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किसके नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था भारत की 25वें
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूछ दिया जाता है, या फिर जैसे यूपीएससी का कभी अध्यक्ष पूछ दिया जाता है, फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री पूछा जाता है। तो ये सबको आपको कवर कर लेना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था बोहाग बिहू जो त्यौहार है वो किस समय मनाया जाता है? बोहाग बिहू त्यौहार है वो किस समय मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फसल की कटाई पे मनाया जाता है और असम में मनाया जाता है। तो त्यौहार से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था 74वां जो संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो नगर पालिका का चुनाव है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार इसका उल्लेख किया गया है, जबकि गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और जो सिंधु नदी इसका सर्वाधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्षत्रिय जो मठ है वो कहाँ स्थापित किया गया था? क्षत्रिय मठ है ये कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम राज्य के जो माजुली द्वीप है वहां इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था 1974 से 78 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? 1978 से 1974 से 78 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था पोस्टर किस चीज से बनता है? जो पोस्टर हम लोग यूज करते हैं वो पोस्टर होता है वो किस चीज से बनता है? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा विनाइल, फोम कोर बोर्ड, एल्युमिनियम मिश्रण, पॉलिएस्टर, एल्केलिक और प्लास्टिक के अन्य किस्मों को मिलाकर जो पोस्टर है उसका मटेरियल को तैयार किया जाता है। तो यहाँ तक आज के शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे के शिफ्ट में जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम होंगे उनके भी क्वेश्चन आपको देखने को हमारे चैनल में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को जो है प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले शिफ्ट का वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।